अरे मार्वल के दीवानों, कभी सोचा है क्या डॉक्टर डूम सच में वन अबव ऑल को टक्कर दे सकता है? हाँ, वही वन अबव ऑल जो मार्वल यूनिवर्स का सुप्रीम बीइंग है। थोड़ा अजीब लगता है ना सुनने में, लेकिन जरा रुको, क्योंकि हम इस एपिक फाइट्स में छुपे कुछ इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स को अनकवर करने वाले हैं। चलो सीन सेट करते हैं। तो एक तरफ है डॉक्टर विक्टर वॉन डूम, यानी डॉक्टर डूम। वो सिर्फ एक नॉर्मल विलेन नहीं है, वो एक जीनियस है, जादूगर है और लाटवेरिया का रूलर है। और दूसरी तरफ है वन अबव ऑल, मार्वल का सबसे बड़ा और सुप्रीम पावर, क्रिएशन का एम्बॉडीमेंट। अब सोचो, अगर ये दोनों आमने सामने आए तो क्या होगा? तो चलो चलते हैं इस सफर में और ढूंढते हैं इसका जवाब। अब बात यह है कि वन अबव ऑल को मार्वल यूनिवर्स में करता धरता माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि उसने ही इस मार्वल यूनिवर्स को क्रिएट किया था। अगर बात की जाए वन अबव ऑल की, तो ये ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है और इतना पावरफुल है कि ये कुछ भी कर सकता है, मतलब लिटरली कुछ भी कर सकता है, जो एक सुप्रीम पावर को डिफाइन करता है। लेकिन डॉक्टर डूम क्या वो इतना पावरफुल है कि वो मार्वल यूनिवर्स के क्रिएटर तक को हरा सके? तो भाई, अगर सीधा सीधा देखें तो यहाँ डॉक्टर डूम हारता हुआ नजर आता है। लेकिन रुको, उसकी एम्बिशन कभी खत्म नहीं होती। अगर आसान भाषा में कहूँ तो उसके अंदर जो जितने की चूल है वो कभी खत्म नहीं होती, और ये ही उसके अंदर एक आग जलाए रखती है कि कुछ भी हो जाए पर जितना तो मुझे ही है। डूम ने कभी भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं किया है, वो हमेशा उससे चैलेंज करने की कोशिश करता है। सोचो, उसने पहले भी कॉस्मिक एंटिटीज का सामना किया और उन्हें उनकी औकात दिखाई है। तो क्या उसका ये अनस्टॉपेबल ड्राइव और इंटेलिजेंस उसे वन अबव ऑल को टक्कर देने लायक बना सकती है? चलो अब ब्रेक डाउन करते हैं डॉक्टर डूम की एबिलिटीज का। सबसे पहले तो ये बंदा एक जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है, मार्वल यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एक। आप डॉक्टर डूम की पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड, बैटमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को मिक्स कर दिया जाए तो एक डूम बनेगा। उसने कुछ ऐसे टेक बनाए हैं जो सोच से परे हैं, मैजिक में भी मास्टरी हासिल की है, और जब वो बोर हो रहा था तो उसने एक टाइम मशीन तक क्रिएट कर दिया। और वो तो याद ही होगा जब उसने फैंटास्टिक फोर से टक्कर ली थी, या फिर जब उसने गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बीइंग्स को धूल चटा दी थी। हर बार उसने सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं, अपने दिमाग और स्ट्रेटजीज से जीत हासिल की। जैसे कि सीक्रेट वॉर्स में डूम ने बैटल वर्ल्ड को कंट्रोल किया और पूरी रियलिटी को ही मैनिपुलेशन पावर से मैनिपुलेट कर दिया था। ये बंदा फाइटिंग में भी चेस खेल रहा होता है जब सब दूसरे चेकर्स खेल रहे होते हैं। तो यहाँ समझ आता है कि कैसे उसका कनिंग माइंड उसको वन अबव ऑल के अगेंस्ट एक फाइटिंग चांस दे सकता है। और अगर चांस मिल गया तो फिर तो डॉक्टर डूम वन अबव ऑल को लात मारकर मार्वल से डीसी में ही फेंक देगा। अब सोचो जरा, क्या होता अगर एक स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम सीधा वन अबव ऑल को उंगली करने का फैसला करता? मेरे बोलने का मतलब है कि डूम को वन अबव ऑल से लड़ने की चूली मच जाए तो? जरा सोचो, डूम अपनी उल्टी खोपड़ी और अल्टीमेट पावर का यूज करके एक ऐसा प्लान बनाए जिसमें वो यूनिवर्स के कोर तक पहुंचकर वन अबव ऑल के सामने खड़ा हो जाए। स्टेक्स बहुत हाई हैं। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं लड़ रहा, वो रिकॉग्निशन यानी कि अपनी चूल्ही मिटाने के लिए लड़ रहा है, और यूनिवर्स को ये बताने के लिए कि वो सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि विलन्स का डैडी है। जैसे ही वो वन अबव ऑल के सामने आता है, सोचो कितनी टेंशन होगी। क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या सच में कुछ ऐसा कर पाएगा जो वन अबव ऑल को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर करेगा? ये एक थ्रिलिंग सीन है जो मार्वल यूनिवर्स को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। तो अब सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है कि डॉक्टर डूम सच में वन अबव ऑल का मुकाबला कर सकता है? जहां वन अबव ऑल एब्सोल्यूट पावर है, वहीं डूम की इंटेलिजेंस और एम्बिशन उसे हारने नहीं देगा। तो क्या डूम इस चैलेंज को जीत सकता है या फिर नहीं? ये कॉम्प्लेक्सिटी ही तो है जो मार्वल यूनिवर्स को हमारे लिए इतना एडिक्टिव बनाता है, और ये क्यूरियोसिटी जगाता है कि एक कैरेक्टर अपने फेट को कैसे नहीं मान सकता और उसके अगेंस्ट जा सकता है। तो मार्वल फैंस, आप क्या सोचते हो? क्या डॉक्टर डूम के पास वो करेज और एबिलिटीज हैं जो उसे वन अबव ऑल के अगेंस्ट ला सकती हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखो। और ऐसे और भी मार्वल पावर रैंकिंग्स और कैरेक्टर एनालिसिस के लिए मेरे दूसरे वीडियोस को चेक करना मत भूलना। तब तक के लिए मार्वल के मैजिक में खो जाओ और बड़े बड़े सपने देखो।